क्रिकेट फील्ड पर खिलाड़ियों के बीच हुई कुछ ऐसी लड़ाइयां जिनके आगे WWE के स्क्रिप्टेड फाइट्स टोटली फेल्ड नजर आएंगी। नंबर 11 ये है पाकिस्तान के वसीम अकरम जिनकी हाइट है 6 फीट 2 इंचेस और ये है ऑस्ट्रेलिया के मव ह्यूजेस जिनकी हाइट है 6 फीट 4 इंचेस। और इस मैच में 6 फीट के ये दोनों हट्टे कट्टे खिलाड़ी एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। ये है 1990 ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का सेकंड टेस्ट मैच जो कि एडिलेड ओवल में खेला गया था। इस मैच में पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रही थी और 188 पर उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए। वसीम अकरम बैटिंग कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के मव ह्यूजेस उन्हें बॉडी लाइन बॉलिंग कर रहे थे। अब उनकी इस बॉल पर वसीम अकरम ने सिंगल लिया, लेकिन मव ह्यूजेस जानबूझकर वसीम अकरम के रास्ते में आने की कोशिश करते हैं। बट वसीम अकरम जो थे वो अपनी सीधी लाइन में भाग रहे थे, इसलिए वो भी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलते और उनकी टक्कर मव ह्यूजेस के कंधे से हो जाती है। और इस टक्कर के बाद मव ह्यूजेस ने वसीम अकरम को गालियां बकना शुरू कर दिया और वसीम अकरम भी इस मोमेंट पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। और इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं इन दोनों की ये वर्बल फाइट फिजिकली ना बदल जाए। Arguably the best bowler in the world is out there batting at the moment. Wasim Akram. That's well bowled and well played too by Akram. That was right in there at the heart, and they've gone straight into each other. He's given him the elbow, and they are having a nice little natter there, eyeball to eyeball. And poor little old Tony Crafter, he's right in between them there, looking at around about chest height both sides. Now have a look at this. He looks around and runs straight ahead, and really Merv kept going straight ahead, and that really is not Merv Hughes' fault. Akram has taken him out there, and then it all went from there. नंबर 10 अब पिछली वाली फाइट तो जैसे तैसे फिजिकल होने से रुक गई, लेकिन ये वाली जो फाइट है ये काफी ज्यादा अगली हो गई थी। इस फाइट में बॉलर जो है वो बैट्समैन को लात मार देता है और फिर बैट्समैन ऑलमोस्ट उसे अपने बैट से हिट कर देता है। ये फाइट है पाकिस्तान के जावेद मियांदाद और ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली के बीच की। साल 1981 में ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान के टूर पर गई थी और इस टूर के पहले ही टेस्ट मैच में ये मेजर फाइट हो गई। जावेद मियांदाद डेनिस लिली की बॉल पर रन लेने के लिए भाग रहे थे और डेनिस लिली जानबूझकर जावेद मियांदाद के रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं और जावेद मियांदाद ने इरिटेट होकर डेनिस लिली को पुश कर दिया था। एंड देन जो डेनिस लिली थे वो जावेद मियांदाद को लात मार देते हैं और इसके रिएक्शन में जावेद मियांदाद को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने बैट को उठाकर डेनिस लिली को हिट करने वाले थे, लेकिन उन दोनों के बीच अंपायर आ जाते हैं और उनकी फिजिकल फाइट को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने देते। Again full and again flicked away on the leg side. Hello. My goodness. Lily really did ask for that, and that's really very silly. Javed Miandad, hello. My goodness. Well, this is absolutely disgraceful. It really is absolutely stupid. I cannot understand. Lily actually asked for that. He encroached upon Javed Miandad's line, and we very nearly had ourselves a fight on the ground. नंबर 9 अब ये वाली जो फाइट है ये ओपोनेंट्स के बीच नहीं बल्कि एक ही टीम के दो खिलाड़ियों के बीच हुई थी। आईपीएल 2016 की बात है। मुंबई इंडियंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का मैच चल रहा था। हरभजन सिंह की एक बॉल पर सौरभ तिवारी ने शॉट खेला जिसे बाउंड्री पर रोकने के लिए अंबाती रायडू ने डाइव लगाई, लेकिन बॉल उनके हाथ से टकराकर बाउंड्री के पार चला जाता है। अब इस एफर्ट से भज्जी बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चौका रुकना चाहिए था और इस एफर्ट से फ्रस्ट्रेट होकर भज्जी ने रायडू को गालियां बकती। अब अंबाती रायडू का नेचर भी थोड़ा एग्रेसिव था और भज्जी की गालियां सुनकर वो भी गुस्से में आ जाते हैं। अब ये दोनों बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। सबको लगा होगा कि भाई आज तो लड़ाई पक्की है और श्रीशांत की तरह शायद आज रायडू को भी थप्पड़ पड़ सकते हैं। और भाई सबसे वियर्ड था कि दूसरा कोई भी खिलाड़ी इन दोनों को रोकने तक नहीं आया था, लेकिन भज्जी ने श्रीशांत वाले इंसिडेंट से सीख ले ली थी और वो अपनी उस गलती को दोबारा से दोहराना नहीं चाहते थे। भज्जी गए तो काफी गुस्से में थे, लेकिन जब वो रायडू के पास पहुंचे तो उन्होंने रायडू से सिर्फ बातचीत करी और मामला वहीं ठंडा हो गया। It's gone leg side again. Oh, that's gone for 4. The effort was there, but the result wasn't. And Harbhajan Singh and Ambati Rayudu as well. Now something happening here, both walking towards each other. I think the time is going to be crucial. By the time they come close to each other, tempers would have cooled. Well done, Bajji.
think what we've seen here is नंबर 8। अब ये वाली फाइट भी एक ही टीम के दो खिलाड़ियों की है और ये दोनों खिलाड़ी भी ऐसे थे जिन्हें लोग करण अर्जुन से कंपेयर करते थे, लेकिन इस मैच में ये करण अर्जुन एक दूसरे पर ऐसे बरसे जैसे कि मानो इनकी याददाश्त अभी तक आई ना हो। खिलाड़ियों का नाम है सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा। ये बात है साल 2013 की, जब इंडिया की टीम वेस्ट इंडीज में ट्राई सीरीज खेलने गई थी। अब इस सीरीज के पहले ही मैच में इंडियन कैप्टन MS धोनी इंजर्ड हो जाते हैं और आगे आने वाले मैचेस के लिए टीम से बाहर हो जाते हैं। अब धोनी के बाहर होने के बाद टीम में दूसरे सबसे सीनियर सुरेश रैना थे और रैना को लगा कि धोनी के बाद शायद उन्हें कैप्टन बना दिया जाएगा, लेकिन कैप्टन बनाया जाता है विराट कोहली को। अब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट एक मैच में सुरेश रैना ने रविंद्र जडेजा की बॉल पर 2 कैचेस छोड़ दिए थे और एक तो जडेजा को इस सीरीज में ज्यादा विकेट्स नहीं मिल रही थी और जब उनकी गेंदों पर कैचेस छूटे तो वो गुस्सा होकर रैना को एक कमेंट पास करते हैं कि भाई कैप्टेंसी ना मिलने की वजह से तुम्हारा मैच में भी कोई ध्यान नहीं है। और रैना जो कि पहले से थोड़ा इरिटेटेड थे, वो ये बात सुनकर और ज्यादा गुस्से में आ गए और फिर चलते मैच में MS धोनी के ये करण अर्जुन एक दूसरे के दुश्मन बन गए। रैना ने जडेजा से बात करनी चाहिए लेकिन जडेजा रैना से दूर जाने लगे और इस पर रैना गुस्सा हो गए और जडेजा को उनकी गर्दन से पकड़ लिया। No, that's in the air, a long way up, and there could be a collision, no, and well, I think Reiner is out there, and but now they've won, and that's all that matters. Intervention. No, he's coming in to say something to Jadeja. Jadeja had something to say to him as well. अब बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ और अगर नंबर 7 है तो इसमें थाला फॉर अ रीजन हो जाए। MS धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है और लोग इससे ये मानने लगे कि धोनी को तो भाई गुस्सा आता ही नहीं, जबकि धोनी के ऐसे कई सारे मोमेंट्स हैं जहां उन्हें काफी गुस्से में देखा गया था। जैसे कि आपको IPL का ये वाला इंसिडेंट तो याद होगा जब गुस्से में MS धोनी ग्राउंड के अंदर पहुंच गए थे और वो भी अंपायर से लड़ने के लिए। अब ये वाला मोमेंट मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, इसलिए हम ऐसा एक और मोमेंट देखेंगे जहाँ MS धोनी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और सीधा अंपायर से लड़ उठते हैं। ये मोमेंट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एक मैच का जिसमें MS धोनी ने सुरेश रैना की इस बॉल पर माइक हसी को स्टंप आउट कर दिया था। MS धोनी 100% श्योर थे कि हसी का पैर क्रीज के बाहर है, लेकिन अंपायर ने ये डिसीजन थर्ड अंपायर को रेफर कर दिया और थर्ड अंपायर ने भी स्क्रीन पर आउट का ही सिग्नल किया। अब इस सिग्नल के बाद माइक हसी वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी अंपायर विली बाउडन भाग कर जाते हैं और माइक हसी को आधे ग्राउंड से वापस बुला लेते हैं, क्योंकि जो थर्ड अंपायर था उसने गलती से आउट का सिग्नल दे दिया था और अब माइक हसी को नॉट आउट देकर वापस बुला लिया जाता है और बस इसी बात से MS धोनी गुस्सा हो जाते हैं। अब गुस्सा होने का मेन रीजन ये भी था कि जो हसी का पैर था वो क्रीज के बाहर लग रहा था और जो पहले वाला डिसीजन था वो ऑलमोस्ट सही था, लेकिन जब बिली बाउडन हसी को वापस लेकर आते हैं तो MS धोनी गुस्से में जाकर सीधा अंपायर बिली बाउडन से लड़ उठते हैं। नंबर 6, जब भी आप किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को फाइट में देखोगे तो एक बात नोटिस करना कि जो उनके बाकी प्लेयर्स होते हैं वो भी एक ग्रुप बनाकर उस फाइट में घुस जाते हैं और आपने कभी भी किसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को आपस में लड़ते भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम एक यूनिटी बनाकर रहती है लेकिन बाकी टीमों के खिलाड़ी उनसे जरा भी सीख नहीं लेते। अब ये भी वैसा ही मोमेंट है जहां एक ही टीम के 2 खिलाड़ी आपस में भिड़ जाते हैं। ये खिलाड़ी हैं पाकिस्तान टीम के वहाब रियाज और अहमद शहजाद, जो कि PSL टीम में एक दूसरे के ओपोनेंट्स थे। अब PSL के इस मैच में अहमद शहजाद ने वहाब रियाज के ओवर की पहली बॉल पर छक्का जड़ दिया। Like champions, Wahab Riaz is in. Oh, magnificent blow that is off the first ball of his fresh over. अब पहली बॉल पर छक्का पड़ जाए तो कोई भी बॉलर खुश नहीं होगा और फास्ट बॉलर्स को तो ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वहाब रियाज की जो दूसरी बॉल थी उसमें उन्होंने अहमद शहजाद को बोल्ड कर दिया और फिर इस छक्के की जो फ्रस्ट्रेशन थी वो उनके सेलिब्रेशन में नजर आई। वहाब रियाज इस विकेट को एग्रेसिवली सेलिब्रेट करते और अहमद शहजाद उनके इस रिएक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो वहाब रियाज को अपना बैट दिखाकर उन्हें कुछ गालियां बक देते हैं, जिसके रिएक्शन में वहाब रियाज और भी ज्यादा गालियां बकते हैं और फिर ये गालियां धक्का मुक्की में बदल जाती हैं। Oh yes, killer response, great cricket. Whoa, there's a physical contact as well. Whoa, not needed. It's hotting up, it really is hotting up. नंबर 5, अब ये वाली जो फाइट है इसे अगर आज तक की सबसे अगली ऑन फील्ड फाइट कहा जाएगा तो वो गलत नहीं होगा और इस फाइट के बाद इस बैट्समैन को खूनम खून होकर ग्राउंड के बाहर जाना पड़ा था। ये फाइट है BBL के एक मैच की जो कि ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न और वेस्ट इंडीज के मार्लन सैमुअल्स के बीच हुई थी। अब इस फाइट की शुरुआत कैसे हुई पहले वो देखते हैं। इस मैच में जब शेन वॉर्न की टीम बैटिंग कर रही थी तब मार्लन सैमुअल्स ने डेविड हसी को उनकी जर्सी से खींचा था ताकि वो दूसरा रन न भाग सके। अब कैप्टन वॉर्न को सैमुअल्स की हरकत ठीक नहीं लगती और जब मार्लन सैमुअल्स बैटिंग करने आते हैं तो
शेन वॉन उनके सामने काफी अग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं। शेन वॉन के ओवर की आखिरी बॉल थी जिस पर सैमुअल सिंगल भागना चाहते थे, लेकिन उनके साथी उन्हें मना कर देते हैं और इसी मोमेंट पर शेन वॉन उन्हें स्लेज करना शुरू कर देते हैं। पहले तो शेन वॉन उन्हें गालियां बकते हैं, लेकिन फिर उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो सैमुअल्स की जर्सी खींचने लग जाते हैं, जैसा कि उन्होंने डेविड हसी के साथ किया था। What an over from Shane Warne. Grab some people. They grab some more people. You, अब ये मामला यहाँ जाकर भी नहीं रुकता, क्योंकि इसके अगले ओवर में जब सैमुअल्स ने इस बॉल को डिफेंड करा तो शेन वॉन ने इस बॉल को उठाकर सीधा सैमुअल्स की तरफ थ्रो कर दिया और इसके रिएक्शन में सैमुअल्स ने शेन वॉन की तरफ अपना बैट फेंक दिया। another beauty, and that's courageous bowling from Mackay, because if he bowls another one, and what's going, the bat's thrown. What is going on? It's completely lost out here. The umpires, they're talking about running him out. I don't think they need to do that. अब इस सब के बाद ये मामला काफी ज्यादा बढ़ चुका था। दोनों खिलाड़ी काफी ज्यादा गर्मा चुके थे, लेकिन इस मामले को ठंडा किया लसित मलिंगा की इस बाउंसर ने। Oh, and he's clocked in. He's clocked in. Was it off the bat first? But, wow, that shows the power of Malinga. We've been talking up his Yorker, but that bouncer was on the money and it was quick. ये बाउंसर सीधा सैमुअल्स के मुंह पर लगती है और उनके मुंह से खून बहने लगता है, जिसके बाद वो रिटायर्ड हर्ट होकर ग्राउंड के बाहर चले जाते हैं। नंबर 4, अब ये वाली जो फाइट है ये हाल फिलहाल की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल फाइट है। एंड अगेन ये फाइट भी एक ही कंट्री के दो प्लेयर्स के बीच हुई थी। ये फाइट हुई थी 2023 के लेजेंड्स लीग क्रिकेट में, जहां इंडिया के गौतम गंभीर और श्रीसंत आपस में भिड़ जाते हैं और गौतम गंभीर ने श्रीसंत को सबके सामने फिक्सर भी कहा था, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफी देर तक बहसबाजी हुई थी। और न सिर्फ मैच में बल्कि इस फाइट ने मैच के बाहर इंटरनेट पर भी काफी ज्यादा गर्मा गर्मी मचा दी थी, क्योंकि मैच के बाद श्रीसंत ने सोशल मीडिया पर बार बार गंभीर को उनके इस बिहेवियर के लिए क्रिटिसाइज किया था। That's exactly what happened today. Without even any provocation, nothing. He just kept on calling me something which is very rude and which is shouldn't have been said by Mr. Gautam Gambhir. So I just want to tell you all that there will surely be something because I am not at all at fault. नंबर 3, क्रिकेट हिस्ट्री में दूसरी सबसे बड़ी राइवलरी है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड की, और ये राइवलरी पीक पर होती है जब एशेज शुरू होते हैं, और कोई भी एशेज ऐसा नहीं होगा जहां इन दोनों टीमों के खिलाड़ी पर्सनल ना हुए हों। इस सीरीज में दोनों टीमों के लिए सिर्फ जीत मायने रखती है, फिर चाहे जीतने के लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और इसी हाई कॉम्पिटिशन की वजह से कई बार ये खिलाड़ी अपना आपा भी खो बैठते हैं, जिसकी वजह से क्रिकेट का मैदान जंग के मैदान में बदल जाता है। और एशेज के कुछ सबसे हीटेड मोमेंट्स अब हम यहाँ देखने वाले हैं। पहले 2013 के एशेज में हुआ मिचेल जॉनसन वर्सेस केविन पीटरसन का फेस ऑफ। केविन पीटरसन को बैटिंग करते हुए साइड स्क्रीन पर कुछ प्रॉब्लम आती है और वो बॉल खेलने से पहले क्रीज से हट जाते हैं। अब बॉलर थे मिचेल जॉनसन, जिन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो बॉल को सीधा पीटरसन की तरफ फेंक देते हैं। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि पूरी सीरीज में इन दोनों का बैंटर कंटिन्यूसली चलता रहा था। Yeah, and that's why I go back to when you asked me the question about what makes you uncomfortable. I think what the Australians are saying is, how many more times are you going to put away, Kev? And Kev's saying, well, there's a lot of people moving, a lot of stuff blowing around, and there's a bit of rancour out there. That is putting him off. He backs away. And that's annoying for Mitchell Johnson, who's tearing in. And then I'd say that's just a slight bent arm. That's toys out the cot. इसके बाद है माइकल क्लार्क और जिमी एंडरसन का ये इनफेमस स्लेज बैटल। जिमी एंडरसन बैटिंग कर रहे थे और शॉर्ट लेग पर खड़े जॉर्ज बेली उन्हें स्लेज कर रहे थे, और इस स्लेजिंग से परेशान होकर जिमी एंडरसन बैटिंग छोड़कर जॉर्ज बेली से बहसना शुरू कर देते हैं। और इसी बहस के बीच ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन माइकल क्लार्क घुस आते हैं और वो जिमी एंडरसन को कहते हैं कि गेट रेडी फॉर अ ब्रोकन आर्म, यानी कि अपनी बाजू तोड़वाने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि इस पूरी सीरीज में तुम दोबारा बॉलिंग ना कर पाओ। नंबर 2, पिछले मोमेंट के बाद आप सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी को मैंने सेकंड बिगेस्ट राइवलरी कहा था, तो फिर फर्स्ट राइवलरी किसकी होगी? वेल, तो क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी राइवलरी है इंडिया और पाकिस्तान की, जो अब सिर्फ आईसीसी इवेंट्स में एक दूसरे के साथ खेलते हैं। रिसेंट टाइम में आप देख रहे होंगे कि इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच काफी ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट आ चुकी है, जिस वजह से अब इस राइवलरी में ज्यादा हीटेड मोमेंट्स देखने को नहीं मिलते। लेकिन जो इस राइवलरी की हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा हीटेड मोमेंट से भरी हुई है, जिनमें से ये 3 हम अभी देखने वाले हैं।
नंबर 3 पर है ईशांत शर्मा और कमरान अकमल की लड़ाई। जब कमरान अकमल अपनी पहली बॉल पर बीट हो जाते हैं तो बॉलर ईशांत शर्मा और उनके बीच आंखों ही आंखों में स्लेजिंग शुरू हो जाती है और फिर इन दोनों की ये स्लेजिंग एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। Oh, gets a good run. The ball is still moving around. Look at that follow through the delivery from Ishant Sharma. He's at the batsman now. Take it easy, take it easy. नंबर 2 पर है शोएब अख्तर और भज्जी की ये शुद्ध पंजाबी फाइट। जब शोएब अख्तर भज्जी को ये बाउंसर मारते हैं और फिर उन्हें स्लज करना शुरू कर देते हैं एंड लिटरली ये दोनों एक दूसरे को पंजाबी में गालियां बकते हुए सुनाई देते हैं। Another dot ball. Very well bowled. 261 for 6. Few pleasantries been exchanged between Harbhajan and Shoaib Akhtar. A little altercation, or should we say, few pleasantries exchanged between Shoaib Akhtar and Harbhajan Singh. The discussion took place, or the language used was Punjabi. अब नंबर 1 जो है वहाँ तो फिजिकल कांटेक्ट तक हो गया था। गौतम गंभीर ने शायद अफरीदी को ये चौका जड़ा और अफरीदी ने गंभीर को गालियां बकती और गंभीर जो कि अपनी टीम के खिलाड़ी को नहीं छोड़ते वो भला पाकिस्तान के खिलाड़ी से कैसे गालियां सुन लेते। गंभीर भी अफरीदी के साथ बराबर बहसबाजी करते हैं और फिर अगली बॉल पर ये बहसबाजी धक्का मुक्की में बदल जाती है, क्योंकि इस बॉल पर जब गंभीर सिंगल भागते हैं तो अफरीदी जानबूझकर उनके सामने आने की कोशिश करते हैं और गंभीर भी उन्हें धक्का मार देते हैं। रन मिल गए, शायद अफरीदी को धचका भी लगा। गौतम गंभीर जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात करना चाह रहे हैं, अफरीदी उनसे आर्ग्यूमेंट करना चाह रहे हैं। आग नजर आ रही है जरूर, ये तो ट्रांसलेट आप ही करेंगे रवीज, लिप रीडिंग आपको आती है? मैंने अगर ट्रांसलेट किया तो बहुत ज्यादा, हाँ, और शायद लोगों को टीवी बंद करना पड़ जाए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा सेंसरशिप की जरूरत होगी। नंबर 1, अब ये वाला मोमेंट जो है ये काफी सीरियस हो सकता था क्योंकि ये मोमेंट MS धोनी के कैरियर को खत्म कर सकता था। बात है साल 2006 की, इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था और इस मैच में MS धोनी ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी जड़ी थी और इस पारी में MS धोनी ने शोएब अख्तर को जमकर कूटा था। अख्तर के इस ओवर में धोनी ने 3 चौके जड़ दिए जिससे शोएब अख्तर इरिटेट हो जाते हैं और फिर 156 की स्पीड से धोनी को एक बीमर जड़ देते हैं और ये बीमर धोनी के कान के पास से सीटी मारते हुए निकलती है। That might get a warning and will go for no balls and लकीली धोनी के साथ इस बॉल का कांटेक्ट नहीं होता, अदरवाइज ये सीन काफी डेडली हो सकता था। धोनी भी जान गए थे कि अख्तर ने ये बीमर जानबूझकर मारी है, इसलिए धोनी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। Simon Taffel, when you get a guy bowling at 156 kilometers an hour at that height, will get a warning for that. And he's not happy, don't he? There it is there. He has to do that. वेल बीमर एक ऐसी बॉल है जिससे हर एक बैट्समैन को खतरा होता है और बड़े से बड़ा बैट्समैन भी बीमर के आगे कुछ नहीं कर पाता, लेकिन ये जो बैट्समैन था इसने एक डेडलिस्ट बीमर को भी स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया था। अब बैट्समैन था कौन, ये जानने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी और कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट जरूर लिखें।